तो दोस्तों फाइनली lymphoma, leukemia, myeloma, diagnosis of any solid cancer on or after 1st of July 2020 or currently on cancer therapy. और मुझे हार्डली लाइक 15 मिनट्स लगे। हाय गाइज़, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन द चैनल। कैसे आप सब लोग? आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ मेरा कोविड वैक्सीन लेने का जो एक्सपीरियंस है वो कैसा है फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और आपके जो भी कन्फ्यूजन है माइंड में वो दूर करे और आपको वैक्सीन लेने के लिए उतना ही प्रोत्साहित करे। यही बात है गाइज़। तो अभी आपके दिमाग में क्वेश्चन तो होगा ही कि हाउ एम आई गेटिंग द वैक्सीन, बिकॉज अभी जो फ़िलहाल फेज़ चल रहा है वो है सीनियर सिटीजन्स के लिए एंड फॉर पीपल वो 45 ईयर्स एंड अबव जिनको मेडिकल कंडीशन है। तो अभी ये दोनों मुझे नहीं है, नाइदर एम आई अ सीनियर सिटीजन नॉर एम आई अ पर्सन हु इज़ 45 एंड अबव विद अ मेडिकल कंडीशन। तो मुझे कैसे मैंने ये बताया है कि नहीं मुझे याद नहीं है, लेकिन शायद मैंने एक मेरे वीडियो में मैंने बताया था कि आई एम फ्रॉम द हेल्थ केयर सेक्टर, इसी वजह से मुझे वैक्सीन के लिए मैं एलिजिबल हूँ। तो ये बात है। बाकी तो गाइज़ अभी मैं कहाँ वैक्सीन लेने वाला हूँ, मैं लेने वाला हूँ KM हॉस्पिटल में। आई अर्ज ऑल ऑफ यू टू गेट वैक्सीनेटेड बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अचीव इम्यूनिटी एट ऑन अ वेरी लार्ज स्केल, सो दैट ये जो हमने अब तक कंट्रोल किया है इसको और कंट्रोल करके पूरी तरह ख़त्म कर सके। तो एनीवेज गाइज चलते हैं अभी, लेट्स बी ऑन टाइम एटलीस्ट। ऑलराइट, सो लेट्स गो। ओके, ऑल सेट। दोस्तों तो ये है मुंबई का KM हॉस्पिटल, किंग एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटल। मुंबई का ही नहीं, इंडिया का जाना माना हॉस्पिटल, क्योंकि यहाँ पे ट्रीटमेंट लेने लोग गांव-गांव से आते हैं, दूर दूर से आते हैं ट्रीटमेंट लेने, क्योंकि काफ़ी सस्ते दाम पे कम प्राइस में बहुत ही अच्छी ट्रीटमेंट यहाँ पे दी जाती है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो काफ़ी सारे लोग होते हैं, काफ़ी सारे पेशेंट्स आप देखोगे। ये हॉस्पिटल में काफ़ी लोग आते हैं और हमेशा आपको ये भरा हुआ दिखाई देगा। तो आज मैं यहाँ पे आया हूँ और मेरी बिल्डिंग की तरफ मैं जा रहा हूँ। और वैसे तो यहाँ पे अलग अलग बिल्डिंग्स में आपको कोविड के वैक्सीनेशन सेंटर्स मिल जाएंगे। आप जब आपकी अपॉइंटमेंट बुक करते हो या रजिस्ट्रेशन करते हो तब आपको वो सिलेक्शन मिल जाता है। जैसे 2, 4, 6 अलग अलग बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे जहाँ पे आप वैक्सीनेशन कर सकते हो। तो अभी मैं पहुँचता हूँ मेरे सेंटर पे। तो दोस्तों फाइनली मेरा रजिस्ट्रेशन हो चुका है। वैसे तो मेरे रजिस्ट्रेशन के लिए ज़्यादा वक्त नहीं लगा, फटाफट मेरा रजिस्ट्रेशन कर दिया गया और अभी मुझे टोकन दिया गया है और सेकंड फ्लोर पे जाने के लिए बोल दिया है। तो दोस्तों अब मैं सेकंड फ्लोर पे जा रहा हूँ और यहाँ पे आप देख रहे हो ऑन द वे काफ़ी सारे चार्ट्स लगाए हुए हैं, इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कोविड के बारे में और अलग अलग जो आपको प्रिकॉशंस या सारी सब चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई है। तो एनीवेज़ ये यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन का बोर्ड है, वो आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट करके आप पढ़ लीजिए। और अब मैं पहुँचता हूँ मेरे वैक्सीनेशन के रूम के पास। तो दोस्तों मेरा वैक्सीनेशन तो हो गया है। वैक्सीन का लेने का प्रोसीजर काफ़ी फास्ट से और सिंपल है और मुझे हार्डली लाइक 15 मिनट्स लगे और फिर वैक्सीन लेने के बाद में ये आपको 30 मिनट्स ऑब्जर्वेशन रूम में बिठाते हैं एज अ प्रिकॉशनरी मेजर, ताकि कोई एडवर्स रिएक्शन जो कि होती नहीं है, बट इट इज़ जस्ट फॉर एज अ प्रिकॉशनरी मेजर आपको बिठाते हैं। और फिर आपका जब 30 मिनट्स कंप्लीट हो जाता है तो आपको वो टोकन जो आपको दिया जाता है वो आपको एग्ज़िट पे सबमिट करना है, आपका नाम बताना है और वैसे आप बाहर चले जा सकते हो। तो ये है अपना KM हॉस्पिटल। दोस्तों KM हॉस्पिटल को देख के आपको ना ब्रिटिश ज़माने की बिल्डिंग्स याद आ जाती है, बिकॉज़ ये उसी ज़माने की बिल्डिंग्स है। तो यहाँ पे आप आगे जाके आपको यहाँ पे एक छोटा सा प्ले एरिया भी है डॉक्टर्स लोगों के लिए, जैसे अपना बास्केटबॉल कोर्ट है, फिर एक टेनिस कोर्ट भी है, उसके साथ साथ एक छोटू सा फुटबॉल का ग्राउंड भी है। तो ये बातें गाइस, तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था KM हॉस्पिटल में, काफ़ी अच्छे से मैनेज किया इन यहाँ की अथॉरिटीज़ ने।
एंड इट वाज क्वाइट सेटिस्फाइंग, काफ़ी जल्दी हो गया। एंड वैसे बताया हो तो मुझे यहाँ पे 45 मिनट्स लगे टोटल। 15 मिनट मुझे सिर्फ वैक्सीनेशन के लिए लगे, इंक्लूडिंग रजिस्ट्रेशन, क्योंकि मैंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन तो किया नहीं था। ये सिंस आई एम फ्रॉम द हेल्थ केयर सेक्टर, मेरा ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन हुआ एंड 15 मिनट्स में मेरा वैक्सीनेशन हो गया। 30 मिनट्स फॉर इन दी ऑब्जर्वेशन रूम एंड अभी समय आ गया है केएम हॉस्पिटल को अलविदा कहने का। तो यहाँ से हम बाहर निकलते हैं। और अभी आगे का वीडियो मैं घर जाके कंटिन्यू करता हूँ, तो चलिए। सो गाइज़ फाइनली आई एम बैक होम। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, काफ़ी अच्छे से मैनेज किया है केएम हॉस्पिटल में। इवन लोगों को ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कैसी होगी फैसिलिटी एंड ऑल, तो आपके माइंड में अगर वैसा कन्फ्यूजन होगा कि आपको प्राइवेट में ज़्यादा अच्छी फैसिलिटी होगी या पब्लिक हॉस्पिटल या गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ज़्यादा ले, ऐसे कुछ नहीं है। आई थिंक केएम हॉस्पिटल ने दे हैव रियली आउटडन देमसेल्व्स स्पेशली इन दिस सिचुएशन ऑल्सो। तो काफ़ी a big hand to all the authorities at KM Hospital for managing what they वहाँ पे जो situation थी उसको manage किया, उसके लिए उनको I just feel very happy for that KM Hospital has done सच अ नाइस जॉब। तो दोस्तों मैं आपको वो सारी कंडीशंस के बारे में बता देता हूँ, यानी जो 45 ईयर्स एंड अबव है जिनको मेडिकल कंडीशंस है वो लोग वैक्सीन के लिए एलिजिबल है। तो कौन सी कंडीशंस है वो आपको बता देता हूँ तुरंत। वेल, हार्ट फेलियर एंड हॉस्पिटल एडमिशन इन पास्ट 1 ईयर, पोस्ट कार्डियक ट्रांसप्लांट, लेफ्ट वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस, सिग्निफिकेंट लेफ्ट वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक डिस्फंक्शन। बेसिकली ये जो मैं बोल रहा हूँ दीज आर ऑल हार्ट रिलेटेड एलिमेंट्स। सो आप आपके जो डॉक्टर है उनके पास जाइए और उनसे एक सर्टिफिकेट ले लीजिए कि ऐसे ऐसे उसमें उनको पता ही होगा। बाकी तो बेस्ट थिंग व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन गो टू द वैक्सीनेशन सेंटर। वहाँ पे वैक्सीनेशन सेंटर पे जाके उनसे वो फॉर्म ही ले लीजिए जिसमें ये सारी जो कंडीशंस मैं अभी बताने वाला हूँ वो सारी लिस्टेड रहती है। फिर डॉक्टर के पास आपके जब जाओगे तो वो उसके वैसे टिक मार्क करेंगे एंड देन ही विल साइन बिलो। सो दैट इज़ द बेस्ट थिंग और उनके लिए भी ईजी हो जाता है इंस्टेड ऑफ गेटिंग अ कंप्लीट सर्टिफिकेट, स्पेशल सर्टिफिकेट। तो ऐसे आप कर सकते हो। तो ये है। बाकी तो बोलूँ तो इसमें कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ है, then coronary artery disease, angina, hypertension, diabetes treatment, then pulmonary artery hypertension, diabetes, kidney, liver, then a stem cell transplant recipient on wait list, end stage kidney disease or on hemodialysis, current prolonged use of corticosteroids and immunosuppressive medications, decompensated cirrhosis, then severe respiratory disease with hospitalizations in the last 2 years, lymphoma, leukemia, myeloma, diagnosis of any solid cancer on or after 1st of July 2020 or currently on cancer therapy, sickle cell disease, bone marrow failure, aplastic anemia, thalassemia major, primary immunodeficiency diseases, HIV infection, persons with disabilities due to intellectual disabilities, muscular dystrophy, acid attack, and involvement of the respiratory system, persons with disabilities having high support needs, multiple disabilities including deaf and blind. So ये सारी कंडीशंस है। इसके बाद भी कोई कंडीशंस ऐड हो सकते हैं लिस्ट में। दे विल अपडेट इट व्हेन एवर दे ऐड देम ऑब्वियसली, तो आपको पता है चल ही जाएगा। लेकिन फ़िलहाल तो ये सारी कंडीशंस है एंड बेस्ड ऑन द सिवियरिटी एंड ऑल। तो एनीवेज तो ये था आज का वीडियो गाइज। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो देन डेफिनेटली हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट हिट द बेल आइकॉन। And yes, most importantly, get yourself vaccinated as soon as you can. यानी जब आपका टर्न आए तब आप तुरंत make it a point and don't be confused. Just go ahead and get it, and that's what I feel. Even though it is voluntary, but I feel it is our duty, to get vaccinated because it's the only way out. यही रास्ता है टू फ्लैटन और व्हाटएवर। अभी जो हमने अब तक जो प्रोग्रेस यानी जो हमने सफलता प्राप्त की है वो हम बरकरार रख सके या उसको उसको तहस महस ना हो या फ्यूचर में और कोई प्रॉब्लम ना हो, इसी वजह से हमको खुद को वैक्सीनेट करना ज़रूरी है। तो ऐसी बात है गाइस। तो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग। दिस इज़ स्वैपी बॉन्ड सेइंग गुड बाय टू ऑल ऑफ यू अंटिल द नेक्स्ट टाइम, बाय बाय। वैसे तो मैंने कोविशील्ड का वैक्सीन लिया है और एक बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन ये है कि
जो वैक्सीन आपको दिया गया है वही वैक्सीन आपको सेकेंड डोज में रिपीट करना है। यानी मैंने कोविशील्ड लिया है तो मेरा 28 डेज़ के बाद में जो मैं सेकेंड डोज लूँगा वो भी कोविशील्ड का ही होना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि आप वही हॉस्पिटल में लो जहाँ पे आपने फर्स्ट डोज लिया है, आप सेकेंड डोज कोई और हॉस्पिटल में भी ले सकते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप वही वैक्सीन लो जो आपने फर्स्ट डोज में लिया है। ओके गाइस,